गाइस, दिस इज सेकेंड डे ऑफ यमुनोत्री एंड हम लोग कल रात को पहुंचे। रात को पहुंचने के बाद बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया था, रास्ता बहुत ख़राब है। अगर आप आ रहे हैं किस रूट से, मतलब मसूरी के साइड से आ रहे हैं बरकोट, सो बेसिकली वहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरे को जहाँ तक पता है एक रूट ऋषिकेश से भी आता है, सो आप बेटर है कि वो वाला रूट लीजिए। ये रास्ता तो इतना ख़राब था कि अराउंड 3 घंटे हम लोग बस खाली इधर उधर गिर ही रहे थे। सो उसका प्लीज़ ध्यान रखिए। लेट्स सी कि आज का दिन कैसे जाता है। चेकआउट माई आउटफिट बेसिकली। सो मैंने लाइट कपड़े पहने हैं क्योंकि मेरे को जाके ट्रैक करना है एंड कितने देर लगता है ये भी देखते हैं और कैसा होता है जर्नी और कितने रास्ते ख़राब है क्या मैं आपको बताऊँ। चेकआउट दिस बुक। सो सेकेंड डे की जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने इस ट्रिप को स्टार्ट किया है ट्रिप ट्रैकर हॉलीडेज़ के थ्रू एंड हम लोग ने फर्स्ट डे जो था हमारा मसूरी, हरिद्वार एंड देन आफ्टर दैट बरकोट हम लोग पहुँचे। बरकोट को पहुँचने में हमको बहुत रात हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा ही गंदा रास्ता है। इवन इतना ज़्यादा गंदा रास्ता है कि मैं सजेस्ट भी नहीं कर सकता कि अराउंड 3-3.5 घंटा हम लोग बस खाली हिल ही रहे थे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, और बहुत ही ज़्यादा गंदा रास्ता है। फ्रॉम बरकोट टू यमुनोत्री भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे लग जाएगा एंड अभी तक तो रास्ते ठीक है बट आगे के रास्ते और ख़राब हैं। सो आप पहले निकलिए, जितना जल्दी हो सके उतना निकलने का ट्राई करिए। लाइक अगर आपको बोला गया है 5 बजे तो 5 बजे उठिए, 6 बजे तक छोड़ देना होटल। अदरवाइज इन दी एंड क्या होगा कि आप किसी न किसी तरीके से फंस जाएंगे ट्रैफिक में या फिर किसी न किसी भीड़ में। सो दिस इज़ द पार्किंग एरिया। वहाँ पे सबसे अपर पार्किंग में यही एरिया है जहाँ से ही ट्रैक चालू होता है। हमने यहाँ से लाठियाँ ली थी एंड इवन यहाँ से हमने स्नैक्स किया और देन उसके बाद हमने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया। सो यमुनोत्री में यहाँ तक ही गाड़ी जाती है, यहीं पर ट्रैवलर्स खड़ी होती है, इवन इसके पार्किंग के प्राइस भी है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा ट्रैक एंड दिस इज़ द पार्किंग एरिया जो मैंने आपको बताया अंदर जाके। यहाँ से ही हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ऊपर आके आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। तो यहाँ से यमुनोत्री का ट्रैक स्टार्ट करता है। यहाँ से ऊपर गाड़ियाँ नहीं जाती, तो आपको बाय वॉक, बाय खच्चर, बाय पालकी या फिर बस ये 2-3 ही ऑप्शन बाकी है। बाय जो 4 लोग उठाते वो वाला पालकी एंड हेलीकॉप्टर, 4 ऑप्शन है आपके पास। बस इससे ही यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। एक ये यहाँ पर स्क्वायर आएगा, यहाँ से आपको लेना है राइट टर्न एंड देन आपका ट्रैक स्टार्ट होता है। ट्रैक अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा था, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं आई। इवन यहाँ पे जो प्राइजेस है खच्चर के फिक्स प्राइस रहते हैं। सो जो गवर्नमेंट जो आपको लीगली जो आपको क्या बोलते प्रोवाइड करवाती है जो खच्चर, आप उनसे बात करिएगा तो आपको अराउंड 2000 रुपीज़ में मिल जाएगा। 3000 है अप्रॉक्सीमेटली, 3000 है इनका रेट। हम लोग बाय वॉक जाएंगे क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था हम लोग चल लेंगे, इसलिए हम लोगों ने खच्चर नहीं किया। एंड अभी तक तो रास्ते भी बढ़िया थे और लोग भी उतने ज़्यादा नहीं है कि जिसमें हमको प्रॉब्लम जाए, तो हम लोग आसानी से ऊपर चढ़ रहे थे। एंड खच्चर का एक और मैंने सीन देखा है जिसमें कि ना आप वहाँ पर अगर खच्चर नहीं लिए और आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आगे भी मिल सकता है। एंड आगे मिलने के टाइम पे आपके पास ये बेनिफिट होगा, जो पैसे आपको लग रहे थे 3000 रुपये उसके वो कम भी हो जाएंगे। लाइक 3500 रुपये लग रहे थे उस टाइम पे, तो आपको 1500-2000 रुपये हो जाएंगे। रास्ते थोड़े से ख़राब है, ऑब्वियस चीज़ें, खच्चर है, इंसान चल रहे हैं, जानवर भी जा रहे हैं, तो वहाँ पर गंदगी भी रहेंगी। आगे चलते हुए जाएंगे तो यहाँ पर एक स्क्वायर आएगा जहाँ पे आपको लिखा रहेगा कितना किलोमीटर आपको आगे चलना है। राम मंदिर पड़ेगा, भैरव बाबा का मंदिर पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको स्ट्रेट जाना है तो यमुनोत्री के मंदिर पड़ जाएगा। सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी मोटी सीढ़ियाँ थी अभी तक, तो जितना मैंने अभी तक आया है तो प्लेन रोड ही है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपको रोड नहीं मिलेंगी, आपको प्लेन रोड सब कुछ मिलते जाएंगे। सो ये मेरी मम्मी है, दीदी है, फ्रेंड्स मेरे वहाँ पर बैठे हैं एंड दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया था क्योंकि हम लोग बहुत समय से चल रहे थे। एंड यहाँ से आपको नज़ारे अच्छे अच्छे दिख सकते हैं। वॉशरूम अभी तक मेरे को बस मात्र एक मिला है
एंड यहाँ पर आपको दिक्कत ये आ सकती है कि वॉशरूम के लिए अराउंड हम लोग ने 1 किलोमीटर चल चुका है एंड अभी तक वॉशरूम नहीं आया है। सो जो वुमेन है उन लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बेटर है कि हर चीज़ अपने साथ कैरी करिए, कम पानी पीजिए पर हाइड्रेट रहिए, क्योंकि हम जब ठंडी वाले इलाके में जाते हैं तो हमको प्यास नहीं लगती है बट एनर्जी ड्रेन होती है। सो आप हाइड्रेट रहिए। और आप जैसे देख सकते हैं कि हम खच्चर बाजू से मेरे जा रहे हैं और उसी रास्ते से मैं जा रहा हूँ। इवन इस चीज़ को नोटिस करना, ये 4 लोग जब जाते हैं बहुत स्पीड में जाते हैं और स्पीड में आते हैं। सो यहाँ पर आपके पास ना स्पेस बहुत कम रहता है। सो जब भी आप यहाँ जाइए सो बेटर है कि एक लाइन पे चलिए, 2 लाइन पे मत चलिए। अगर आपके पास है स्पेस, है खाली जगह, तभी ही यहाँ से जाना। अदरवाइज आप एक एक लाइन में चलिए, अदरवाइज आपको ठोकर लग सकती है। सो दिस इज़ द मेन गेट ऑफ यमुनोत्री। अभी तक जितना हमने चला वो बस खाली ट्रेलर था, यहाँ से मूवी स्टार्ट है। सो दिस इज़ द मेन गेट जहाँ से हमको जर्नी स्टार्ट करना है। एंड यहाँ से जो रास्ते हैं वो थोड़े से मेरे को लगा डिफ़िकल्ट यहाँ से स्टार्ट हो चुके, क्योंकि जो रास्ते हैं वो छोटे होते गए। आप जैसे देखना यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, जो ये मोड़ आया, यहाँ से मोड़ होके फिर ये ऊपर आया, यहाँ से अब ये ऊपर जा रहे हैं। जो रास्ते छोटे होते जा रहे हैं एंड सीढ़ियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे वो गेट आता है उसके बाद से आपके रास्ते बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। हम लोग आगे चलते गए तो हमको मिला राम मंदिर। सो ये फर्स्ट मंदिर है जो कि आपको यमुनोत्री के ट्रैक में मिलेगा एंड दिस इज़ अ अच्छा मंदिर है। कोई ऐसा मेरे को लगा नहीं कि यहाँ पर गंदगी या फिर ऐसा कुछ मिलेगी। डिपेंड भी करता है कैसे लोग आ रहे हैं, क्योंकि लोगों के चक्कर में ही गलती होती है, गंदगी होती है। एंड द थिंग इज लोग जो लोकलाइट्स है वो भी अच्छे थे यहाँ पर, मेरे को कोई दिक्कत नहीं गया। सो दिस इज़ द मंदिर। ये साइड का व्यू है एंड आपको मैं फ्रंट व्यू भी दिखाऊंगा। सो जिसको जाने का मन है वो जा सकता है, अदरवाइज जिसको जाने का मन नहीं है क्योंकि शूज़ रहते हैं, बहुत चीज़ रहती है, तो सामने से भी मंदिर के दर्शन कर सकता है। सो दिस इज़ द फ्रंट व्यू। यहाँ से आप दर्शन करिए और यहाँ से आपको ट्रैक यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। रास्ते जितने गीले होते हैं तो खच्चर के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके जो पैर होते हैं उसमें जमते हैं। अगर रास्ते सूखे रहते तो स्लिप करते हैं। तो ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता थी, बट थिंग इज मेरे को ये जर्नी में ही पता चली। अब जैसे देखना आप, मेरे जो रास्ते हैं वो छोटे छोटे होते गए। जो रास्ते हैं अब इसी रास्ते में खच्चर भी चलेंगे, इसी रास्ते में पालकी वाले भी चलेंगे एंड इसी रास्ते में ह्यूमन भी चलेंगे। सो दिस इज़ द मेन एंड बिग इशू। सो अभी तक जितने हमने चले, यहाँ पर हमको एक ब्रिज मिला है एंड दिस इज़ द क्वाइट डिसेंट ब्रिज, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में संख्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जस्ट उसके बाद ही यहाँ पर राइट मुड़ना है आपको। अब रास्ता भी छोटा हो गया, सीढ़ियाँ भी है, खच्चर भी चलेंगे एंड इवन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। सो जो ये ब्रिज जैसे क्रॉस होगा तो आपको प्रॉब्लम्स और बढ़ते जाएंगे। अब देखिए जैसे कि अंकल जी भी जा रहे हैं और साइड में खच्चर भी जा रहे हैं, वहाँ से बाजू से भी लोग भी आते रहते हैं। सो बेटर ये है कि आप जब भी जाए तो वेट कर लो। ज़रूरी नहीं है कि आपको भीड़ में जल्दी जाना है, ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दी पहुँच जाओगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने सहूलियत के हिसाब से जाना चाहिए, आपको भागने की जल्दी नहीं है यहाँ पे। बेसिकली आपको आराम से चलना है, ठीक है ना। अपने एक स्पीड मेंटेन करिए, धीरे धीरे टाइम में आपको ब्रेक भी लेना है, पानी भी पीना है, हाइड्रेट रहना है एंड मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि आपको इन खच्चर, इन पालकी वाले से भी बचना है। सो बेटर टू डू दिस ट्रैक इन अ सेफर जोन, टू वेट, टू ऑब्जर्व थिंग एंड एन्जॉय द मोमेंट्स। सो दिस इज़ द मोमेंट जहाँ पर मेरे को समझ में आया कि यहाँ पर वाटरफॉल बहुत सारे आपको रास्ते में मिलते जाएंगे एंड इवन द गंदगी भी एज वेल, क्योंकि यहाँ पे गंदगी भी बहुत ज़्यादा है। आपको जिस तरीके से पता है कि हमारे भारत देश में गंदगी तो बहुत ज़्यादा ही रहती है, सो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हम पहुँचे थे, भैरव बाबा का मंदिर है ये। एंड यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया था क्योंकि टर्निंग पॉइंट में है। अब जैसे कि राम मंदिर के टाइम में ना हमको स्पेस ज़्यादा था, यहाँ पे स्पेस कम है एंड यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा ना मंदिर की भीड़ भी दिखने लग जाती है एंड क्राउड ज़्यादा बढ़ जाता है, रास्ते फिर से छोटे हो जाते हैं एंड इवन खच्चर एंड पालकियों के चक्कर में श्रद्धालुओं को दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि रास्ते एक ही है जाने के। सो बेसिकली ना सरकार कुछ कर सकती है, ना जनता कुछ कर सकती है, ना ही टाइम स्लॉट बना सकते हैं यहाँ पे कि इस टाइम ड्यूरेशन में बस खाली जनता जाए
इस टाइम ड्यूरेशन में खाली खच्चर जा सकती है, ये भी हम यहाँ पे नहीं कर सकते। सो द प्रॉब्लम इज, इस जगह की प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए, सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपको बहुत ही प्रॉपरली सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से इसको रिजॉल्व करें। सो हम लोग यहाँ पर भी रुके थे, हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा चल लिया था। एंड जितना बोला जाता है कि 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है, वो 6 किलोमीटर नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबा जर्नी है। एंड यहाँ तक आते आते तो हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। ये मंदिर है, यहाँ से मंदिर दिखना स्टार्ट होता है। एंड द थिंग इज़ कि जैसे कि आप सीनियर सिटीज़न के साथ आते हैं, सपोज़ आपकी मम्मी पापा या फिर दादी है, वो अबव 40 है या 45 है। एंड जैसे कि अभी मेरा ना कैमरा यहाँ पर गिर गया था अचानक से, ये क्योंकि धक्का लगा मेरे को, तो दैट्स व्हाई आई रिकॉर्डेड दिस, कि आपको इस चीज़ से ध्यान रखना है। जैसे कितनी स्पीड से आ रहा है कोई इंसान, देखिए। अब जैसे कि यहाँ पर कोई आपकी मम्मी चल रही है, पापा चल रहे हैं, उनको धक्का लग गया, सामने पत्थर है, सर लग गया, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। एंड वी कम एंड ऑफ दिस जर्नी। सो ट्रैक की यहाँ पे ना खच्चर लोग जो है यहाँ पर रखते हैं। एंड यह इतना क्योटिक मोमेंट हो गया था कि लोग दब रहे हैं, जाना भी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत। सो फाइनली वी रीच टू यमुनोत्री। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पर भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, गंदगी भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। एंड बहुत ज़्यादा रश है बेसिकली। हो सकता है टाइमिंग का इशू, हो सकता है कि अब जल्दी आना चाहिए, बट द थिंग इज़ अगर इंसान 6 बजे भी उठ के आना चाहता है, कोशिश कर भी लिया, तब भी आप इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकते। बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें आती है। एंड यहाँ पानी बहुत ज़्यादा गिरने लगा था, सो हम लोग यहाँ पर वेट किए थे। एंड यहाँ पर आपको दर्शन करने मिलेगा। देन यहाँ पर हॉट स्प्रिंग है जस्ट नीचे ही। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। सो एक और चीज़ है यहाँ पे कि अगर आपको नहाना है तो प्लीज़ पहले वाटर को चेक कर लीजिए, ऐसा तो नहीं है उसमें बास आ रही है, तो सब चीज़ देख कर ही करना। एंड दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग अभी भी उस चीज़ को इतना गंदा करके रखे, मतलब कि आप उस चीज़ को भगवान मानते हो, यमुनोत्री एक माता होती है, एंड वहाँ इतनी ज़्यादा गंदगी थी कि मेरे को सच में एकदम अच्छा नहीं लगा देख के। सो दिस इज़ द ट्रैक। एंड इससे विल पावर आपका समझ में आ जाएगा, आप कितना फिजिकली स्ट्रॉन्ग है पता चल जाएगा। सीनियर सिटीजन लेके आ रहे हैं तो मत लेके आइए, अपने घर पे रखिए, ज़्यादा बेटर है। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो ऑफ केदारनाथ।